तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरदी इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी दिन है, तो क्या हम लोग को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, वही चीज़ हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसका बिजनेस मॉडल का बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आज के ज़माने में ये बिजनेस जिस सेक्टर में है वो सेक्टर एवर ग्रोइंग लगता है। मतलब एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग ऐसा लगता है कि आने वाले 15-16 साल तक ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड असल में कंपनी करती क्या है, बैटरी रिसाइकलिंग करती है। यानी कि जो टू व्हीलर फोर व्हीलर का बैटरी होता है और अलग अलग जो हैवी ड्यूटी बैटरीज होता है ना बड़े साइज के, उन बैटरीज को कंपनी कलेक्ट करती है और उनको खोल खाल के उनका जो पार्ट्स होता है उसको अलग करती है और यूजेबल कंडीशन में लाके बेच देती है। ठीक है, बेसिकली बैटरी रिसाइकलिंग का बिजनेस है। और जिस हिसाब से आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का होड़ चला है, तो ये देखते हुए लगता है कि आफ्टर 3 to 4 ईयर्स ये इंडस्ट्री बूम कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री अभी बूम हो रहा है। तो आने वाले 4-5 साल में उनका बैटरी खराब होना चालू होगा, तब जाके ये वाला इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक तो बूम मिल सकता है। एंड अगर हम लोग इनका कस्टमर्स का बात करें तो भाई दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंट्रीज में इनके कस्टमर्स बैठे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे भी ये लोग अपना माल वगैरह बेचते हैं और भी अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन ये तीन मेरे को अच्छा नाम लगा तो मैं सोचा कि आप लोग को बोल दूं। तो आई होप आप लोग इसका बिजनेस समझ गए होंगे। बैटरी रिसाइकलिंग करने का है, यानी कि पुराना बैटरी कलेक्ट करना, उसमें से अलग अलग पार्ट्स को निकालना जिसको कि यूज़ किया जा सके और फिर उसको यूजेबल कंडीशन में लेके आना और बेच देना, सीधा सा बात है। एंड कस्टमर्स के बारे में मैं आपको बता दिया। अगर आप देखोगे इसका जो अपर प्राइस बैंड है वहाँ पे ये स्टॉक 53 रुपीज़ का है और इसका जो मार्केट कैप है लगभग 1670 का है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल्स के तरफ। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी में एक ही इशू दिखता है मेरे को, डेट का, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का टोटल इनकम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है यार। मतलब कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। 450 करोड़ से बढ़ के सीधा ही 750 करोड़ हो गया था। 2024 में 450 था, फिर बढ़ के 750 हुआ 25 में, और 26 में ये बढ़ के अराउंड 1150 का हो गया। बहुत ही रैम्पेंट हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। और अगर आप इनका एबिटा देखोगे तो अराउंड 9% के आसपास का है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इंडस्ट्री के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ही हाई इनका एबिटा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो दो लीडिंग प्लेयर्स है अभी के टाइम में, वो एक है पॉन्डी ऑक्साइड्स, आप देख सकते हो। पॉन्डी ऑक्साइड्स का अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो अराउंड 6% के आसपास ही है, जबकि आरदी का अराउंड 9% के आसपास है। एंड अगर आप जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग को देखोगे, इसका तो आईपीओ अभी रिसेंटली आया था, अभी बंटा धार हो गया। पीछे कंपनी बहुत जोर से भागा था, फिर ऊपर से ये 60% के आसपास, 60 तो नहीं, अराउंड 40% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। बट एनीवेज हम लोग का वो देखना है कि भाई कंपनी का क्या प्रॉब्लम हुआ है। असल में कंपनी का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो स्टॉक ऊपर से इतना ज़्यादा गिरा है वो इसलिए गिरा है क्योंकि भाई कंपनी का ग्रोथ कम हो गया, पहली बात ये। और दूसरा बात, कंपनी का मार्जिन पहले जो 7-8% के आसपास रहता था, मार्जिन जो 7-8% के आसपास रहता था, वो गिर के जो है 4% के आसपास हो गया। ये दो मेन रीज़न है। एंड अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ, बाकी तो कोई इशू नहीं है। डेट का प्रॉब्लम ऐसी कंपनीज में रहता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है इनका। अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि ये लोग जनरली उधारी में बेचते हैं और कैश में खरीदना, ये एक तो प्रॉब्लम होता है। कबाड़ी का बिजनेस कुछ कुछ यही होता है, कुछ कर नहीं सकते। आपको खरीदना कैश में पड़ता है और आप बेचते उधारी में हो, तो इस वजह से इनका कैश फ्लो थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है। एंड इसी वजह से इनको अपना वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए डेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। कंपनी का रिजर्व्स बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है, जिस स्पीड में उनका डेट भी बढ़ते ही जा रहा है। बट ऐसी कंपनीज को डेट का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इनका आरओई जनरली बहुत हाई रहता है। तो 30% आरओई अगर आपकी कंपनी कर रही है, ठीक है, डेट मेंटेन कर रही है, करनी तो क्या प्रॉब्लम है भाई। तुम 100 रुपये पे 30 रुपये कमा रहे हो तो 0.8 का डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन कर रहे हो, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है डेट का। एंड अगर आप सेम देखोगे तो पॉन्डी ऑक्साइड्स का भी है, इनका भी आरओई अगर आप देखोगे तो 20% का है। और 20% का आरओई, इनका आरओई इतना कम क्यों है, वो उसका रीज़न आपको नीचे इनका बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा कि कंपनी के पास 785 करोड़ का रिजर्व्स है। और ये लोग नहीं, ये कंपनी तो जनरली कम आरओई ही कर रही है, इसमें आरओई का प्रॉब्लम है। बट इन लोग का आरओई इतना कम क्यों है, क्या रीज़न है भाई। आरओई का प्रॉब्लम है, ये लोग इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पा रहे अपने पैसे पे, ये तो मानना पड़ेगा। बट जेन रिसोर्स इस मामले में बहुत आगे है। और अगर हम लोग आरदी का बात करें तो आरदी का अगर आप लोग आरओई देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा ही है। अराउंड भाई 81% के आसपास का आरओई है। इतना हाई आरओई सस्टेनेबल नहीं है, ये आरओई कम हो जाएगा ओवर द टाइम।
एंड ये कम कैसे होगा, जैसे जैसे कंपनी का रिजर्व्स बढ़ेगा ना, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये अभी 96 करोड़ का रिजर्व्स है मात्र, यानी कि कंपनी 1100 करोड़ का सेल करके 1150 करोड़ का सेल करके मात्र 96 करोड़ का रिजर्व्स मेंटेन कर रखी है। यही वो रीजन है जिस वजह से आपको आरओई इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड दिख रहा है। आप यही मान के चलो कि कंपनी का आरओई अभी के टाइम में अराउंड 30 के आसपास ही है, बहुत जल्दी 30 के आसपास ही आ जाएगा, विद इन 2 ईयर्स 30 के आसपास आ जाएगा। आरओई अभी आपको इन्फ्लेटेड लग रहा है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स में कम पैसा है, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और कंपनी का जो स्पीड से रिजर्व्स बढ़ रहा है ना, ये कंपनी आने वाले 1 से 1.5 साल में डेट फ्री हो जाएगी। तो डेट का प्रॉब्लम तो है, ये मैं मानता हूं, बहुत ही हाई डेट ले रखी है कंपनी। अराउंड अगर आप देखोगे तो 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो भाई बहुत ह्यूज होता है। हम लोग मतलब लगभग 0.5 का डेट इक्विटी रेशियो तो उसको हम लोग अच्छा मान के चलते हैं, इसमें तो 2 का डेट इक्विटी रेशियो है। बहुत ही डेंजर डेट का सिचुएशन है। लेकिन ये डेट इतना भी घबराने वाला बात नहीं है क्योंकि कंपनी का रिजर्व बहुत स्पीड में बढ़ रहा है और कंपनी का आरओई भी बहुत स्पीड में बढ़ेगा ग्रेजुअली, रदर वो तो घटना ही है, बट कंपनी जिस हिसाब से पैसा कमा रही है इनका डेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना कोई घबराने वाला बात नहीं। और जैसा कि मैं आपको बोला, ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर होता ही है कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप इसमें भी देखोगे, ये लोग जो पैसा रेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए कर रहे हैं। 220 अगर आप देखोगे तो इनका जो फ्रेश इशू है ना वो अराउंड 320 करोड़ का है। 320 करोड़ का फ्रेश इशू में से लोग 220 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल पता है ना क्या होता है? कंपनी का रोजमर्रा का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, बिजली बिल का खर्चा, मशीन चलाने का खर्चा, स्टाफ को दिहाड़ी देने का खर्चा वगैरह वगैरह, इसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि बिजनेस को चलते रहने के लिए जो पैसा का दरकार पड़ता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जैसा कि मैं आपको समझाया था कि भाई ऐसी सेक्टर में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आता है, क्यों? क्योंकि ये लोग उधारी में बेचते हैं लेकिन कैश में खरीदते हैं। कबाड़ी का बिजनेस आपको पता होगा ना, आपके घर में जब भी कोई कबाड़ी वाला आता है आपको अपफ्रंट कैश देता है कि नहीं? तो वही इस बिजनेस का डीमेरिट है कि भाई आपको कैश देना पड़ता है लेकिन आप जब बेचते हो आपको उधारी में बेचना पड़ता है। तो इस वजह से इनका नेगेटिव वर्किंग रदर नेगेटिव कैश फ्लो की वजह से इन लोग को डेट लेना पड़ता है अपना वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए। तो उसी वर्किंग कैपिटल को फर्दर फंड करने के लिए लोग 220 करोड़ का डेट ले रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद से इनका डेट और इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 220 करोड़ का वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। तो पॉसिबली जहां तक मेरे को लगता है कि इनका बोरोइंग अब इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड कंपनी ठीक लगती है, अप्लाई तो पक्का करना चाहिए। देर इज़ नो रीज़न टू अवॉइड दिस आईपीओ। मैं पर्सनली इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। मेरे पास 6 डीमैट अकाउंट है और हर एक डीमैट अकाउंट से मैं इसमें अपना एक एक एप्लीकेशन डालूंगा। कोई रीज़न दिखता नहीं है अवॉइड करने का। बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट का प्रॉब्लम है लेकिन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ और बाकी सब कुछ ठीक है। अप्लाई तो जरूर से करना है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। हमको टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल का भी हमको जरूर से ज्वाइन कर ले। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इतना रखते हैं इस वीडियो में यार, फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, शॉर्ट्स में, वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए नमस्कार।